चंद्र भगवान की जय, बोलिए सद्गुरु सरकार की जय, बोलिए शरण पीठ की जय, बोलिए चरण पीठ की जय, बोलिए परम धाम की जय, बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय, बोलिए सद्गुरु सरकार की जय, बोलिए श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज की जय, बोलिए मेरे गुरुदेव भगवान के जन्म महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। आज हमारे गुरुदेव भगवान श्री राम सपूत प्रमोद दास जी का जन्म महोत्सव है और बड़े धूमधाम से हम प्रभु कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से और राघव परिवार के स्नेह और प्रेम के साथ धूमधाम से मना रहे हैं। हमारी मिनी साध्वी जी संचालन प्रारंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज वो पावन दिन है कि हमारे गुरुवर ने इस धरा पर जन्म लिया, तो हम जो भी गुरुवर से के चरणों में जिनका भी प्रेम है, तो उनके लिए आज के दिन से बड़ा दिन कोई नहीं होगा, क्योंकि जो राम से हमें मिलाए और उनका दरस कराए, ऐसे गुरुवर पर हम बलि बलि जाएं। परमात्मा ने हमारे जीवन में सद्गुरु सरकार को भेजा, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हम राम जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि हमें सद्गुरु सरकार के रूप में श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज मिले। आज मैया बाबुल को भी हम बधाई देते हैं, उनके कारण यह शरीर हमारे गुरुवर को मिला। और श्री हनुमान जी महाराज और शंकर भगवान, उनको ऐसा शिष्य मिला कि उन्होंने सबको अपने जैसा बनाया, अपने से छोटा तो किसी को रखा ही नहीं गुरुवर ने। प्रेम सम्मान किसी के लिए भी थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं, सबको प्रेम सम्मान एक बराबर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परमात्मा के साक्षात दर्शन। मैंने तो अभी तक किसी को नहीं देखा जिसने ये बोला कि हमने साक्षात दर्शन किए, और हमारे पास उसका प्रमाण भी है। जो जितने भी सब भक्त लोग राघव परिवार गए थे चित्रकूट में, वहां पर परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिया था। तो गुरुवर की जो कथा है, गुरुवर गले से नहीं करते, हृदय से करते हैं, और जब वो पुकार करते हैं तो परमात्मा को आना ही पड़ता है। आज क्योंकि यहाँ जो भी आए हैं, सब जितने भी राम प्रभु के प्रेमी हैं और गुरुवर का इतना मान सम्मान करने वाले, अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, तो मैं उनसे सभी से अनुरोध करती हूँ, जो भी, क्योंकि गुरुवर कोई भौतिक चीज़ तो लेते ही नहीं है। अब जो ना ले उसको हम क्या दे सकते हैं ना, हम कितनी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो देने वाले गुरुवर ही है। ये जीवन ही जब शुरू हुआ, जब गुरुवर हमारे जीवन में आए, तो सब कुछ जिनका देने वाले ही गुरुवर हैं, तो हम उनको क्या देंगे। लेकिन हम परमात्मा से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे गुरुवर को का हाथ हमारे सर पे रहे, हम उनके चरणों में रहे, और राघव जी के राम नाम का रस, राम कथा हमें मिलती रहे। तो अब मैं सबसे पहले, क्योंकि शशि बहन जी इतना कीर्तन कर रही हैं, जब से आई हैं उन्होंने बहुत कीर्तन किया है परमात्मा के नाम का, और मैं शशि बहन जी से अनुरोध करूंगी कि वे 2 पुष्प जो भी चढ़ाना चाहते हैं गुरुवर के चरणों में, उनके लिए कहें। आइए। जय श्री राम। जय सिया राम। नमो राघवाय। सकल राघव परिवार को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। गुरुवर के बारे में मैं क्या कहूँ, गुरुवर ने हमेशा हमें भगवान से ही जोड़ा है, और हमेशा ही राघव परिवार पर उन्होंने राम रस की वर्षा की है। उन्होंने हमें इतना दिया है
पर कि मैं बताऊं पात्रता में हमारी कमी रह गई है। हम सब ने अपनी पात्रता के हिसाब से ग्रहण किया। मैं अपने बारे में ये कहूँगी कि उनके देने में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, दीनता में हमारी कमी रह गई। और गुरुवर जो हमेशा हमें भगवान से जोड़ते हैं, तो मुझे गुरुवर का ये भजन बहुत अच्छा लगता है। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। पंचाली को राजसभा में, पंचाली को राजसभा में, राम नाम सुध आई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। कह नानक मैं यही भरोसे, कह नानक मैं यही भरोसे, आई गई शरणाई, आई गई शरणाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। जे नर करुणा निधि जस गायो, जे नर करुणा निधि जस गायो, ताको भय सहाई, ताको भय सहाई, हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम। अब मैं गुरुवर की प्यारी उमा बिटिया को बुलाऊंगी कि उमा बिटिया आए और 2 शब्द जो पुष्प चढ़ाना चाहती हैं गुरुवर के लिए वो अर्पित करें। बोल सदगुरु सरकार की जय। बोल साध्वी जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता, बस मुझे इतनी प्रार्थना है प्रभु से कि मैं अपनी बात में इतना ही कहूँगी कि गुरुवर के आशीर्वाद से आज मैंने राम नाम का थोड़ा सा ध्यान किया है। और मैं तो यही कहूँगी, रामायण की चौपाई, अजर अमर गुण निधुत हो, करूँ बहुत रघुनायक हो। मेरी तो यही प्रार्थना है कि 2-3 चौपाइयाँ हम मान लेते हैं प्रभु कृपा से, और तो मुझे कुछ नहीं आता। और मेरी अपना भाव है कि एक लाइन जरूर दूंगी कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करे की सेवा तेरी, करे की सेवा तेरी, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है
जब से होश संभाला तब से मैंने जाना तेरी भक्ति का जीवन है राघव जी सारा तेरी भक्ति का जीवन है राघव जी सारा ओ राम जी के नाम से फिर तो है मारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा करेंगे सेवा तेरी पकड़ो हाथ हमारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा बोल गुरुवर महाराज की जय। तो हम तो दास है प्रभु के दरबार में यही कहेंगे कि प्रभु जब भी जन्म मिले आपके चरणों में हमारा ध्यान रहे। जय श्री राम। अब हमारी नेहा प्यारी अपने दो शब्द दो पुष्प भेंट करने जा रही है गुरुवर के चरणों में। जय सिया राम। जय श्री राम। नमो राघवाय। नमो राघवाय। सबसे पहले तो हमारे प्रभु को हमारे गुरुवर को जन्म महोत्सव की कोटि कोटि बधाई। बस हमारे तो यही दो शब्द हैं कि प्रभु हमें बस अपने चरणों में ऐसे ही रखना। हम आपके चरणों में ही खिलना चाहते हैं हमेशा। और हमें अपने मन रूपी रेडियो को बस प्रभु के चरणों में लगाना है। हमें अपने प्रभु के स्टेशन पे ही अपने आप को लगाना है। जैसे बस उस स्टेशन पे राम 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 की धुनी हमारे मन में चलनी चाहिए कि हमारा मन ऐसे प्रभु के चरणों में लग जाए, ऐसे प्रभु के चरण रूपी स्टेशन में लग जाए कि बस राम राम पे ही हमारी गाड़ी चलती रहे। उसको कहीं इधर उधर नहीं लगाना, सिर्फ प्रभु के चरणों में ही लगाते रहना है और राम राम करते रहना है। जीवन ऐसे ही बिताना है। और बस प्रभु के लिए बस ये दो ही पंक्तियाँ हम आज गाना चाहेंगे अपनी तरफ से। हम तो दास है दास कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो दास है दास कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे तुलसी लगाएंगे, अपने द्वारे पे तुलसी लगाएंगे।
प्रभु बस ऐसे ही हमें अपने चरणों में रखना। आज आपके जन्म महोत्सव में हमें ये तोहफा चाहिए आपसे। जय सिया राम प्रभु, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, नमोदार जय श्री राम, पाए। नमोदार। अगले हैं हमारी सीमा जी। हमारी सीमा भी अपने गुरुवर के लिए 2 पुष्प लेकर आई हैं। आइए। जय सिया राम। जय श्री राम। गुरुवर के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं गुरुवर के 2 शब्द भी बोल सकूँ, इस लायक ही नहीं हूँ मैं तो बस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनु रघुवर विमल जसो चोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, नमोदार पाए। और गुरुवर के लिए 2 पुष्प लेकर हमारे छोटे से अथर छोटे से आए हैं और वो गुरुवर के लिए क्या कहना चाहते हैं, ये लीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। जय 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 हनुमान गोसाई के बगलों के सुनाई। जय 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 हनुमान गोसाई के बगलों गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई के बगलों गुरुदेव की नाई। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत सुंदर। जय सिया राम। हमारे गुरुवर की जय हो। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चलो। जय हो। गुरुवर की तरफ, जय सिया राम। जय सिया गुरुवर राम। की तरफ से इसको मेरी तरफ से बधाई अब हो, मैं अपने बधाई। राघव परिवार के MD भैया से निवेदन करूंगी, आए और गुरुवर के चरणों में पुष्प अर्पित करें। जय सिया राम। जय श्री राम, नमो राम। जय श्री राम। आज हम सब अपने सदगुरु श्री राम सपूत प्रमोदा जी के जन्म महोत्सव पर एकत्रित हुए हैं। हम बहुत ही बड़भागी हैं जो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और अपने सदगुरु के जन्म पर पहुँचना या मनाना एक बहुत ही अद्भुत ऐसी चीज़ है जो इसको अनुभव करता है वो जानता है। हर एक के लिए तो जन्म आना और एक आगे चले जाना, हर साल वही कहना कि भाई हर साल मनाते हैं, कोई मामूली सा शब्द है। पर कहते हैं गुरु का जन्म, गुरु का एक जन्म होना है कि अपने को अपना उद्धार करना। गुरु का जन्म नहीं, गुरु का तो जन्म हो चुका जब आपने जन्म लिया, उससे पहले आपका जन्म हो चुका। जब बोलते हैं गुरु ऐसे हैं जो कभी भी ना तो खत्म होते हैं और ना जन्म लेते हैं। आपका पता नहीं कितने जन्मों से चला आ रहा है, हमारा भी प्रयास है। हम तो प्रभु
दादी अपने सदगुरु के चरणों में कोट जन्म जन्मांतर उनके चरणों में नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हम कल अपने पूरी रात क्या बोलते हैं अपने सदगुरु का जन्मदिन ही मनाते रहे, नींद ही नहीं आई। कभी कैसे हम जन्मदिन ही मनाते रहे, कैसे मनाना है। 40 में गोता लगाते रहे, आते भूल जाते चलाते। आज मैं बड़े गर्व से आज अपने तुलसी बाबा को नमन करता हूँ कि तुलसी बाबा को मैं पहले इतना जानता नहीं था। तुलसी बाबा की क्या अद्भुत क्या बोलते हैं क्या है, पर जिस दिन से मानस में और हनुमान चालीसा जो मुझे मिली है, जो उसमें मुझे क्या बोलते हैं उनकी कृपा से जो गोता लगा, हनुमान जी की सहायता से जो गोता लगाया है, मैं जानता हूँ उन्होंने मुझे बहुत अद्भुत चीजें दी हैं। मैं अपने एक चौपाई मुझे जो बहुत अच्छी लगती है और मेरे जीवन से जो जुड़ी हुई है बहुत ही, कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़भागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। अजर अमर गुण दुष्ट हो, करम बहुत रघुनायक हो। इस चौपाई के साथ अपने सदगुरु के चरण में कोट नमन करते हुए मैं विराम लेता हूँ। औरों को भी कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ बहुत, पर आगे बहुत सुंदर। जय सिया राम। नमो राघवाय। जब अब एमडी साहब आ गए हैं, 2 पुष्प चढ़ा लिए, तो अब उनके साथ तो नरदेव भैया की जोड़ी है। अब नरदेव भैया 2 पुष्प चढ़ाने आ रहे हैं। सदगुरु सरकार जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। राघव परिवार को सभी को कोट कोटि शुभकामनाएं। और मैं गुरुवर के जन्मदिन के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं। मैं तो ये जानता हूँ, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, तरवर सूना डाल पात बिन, तरवर सूना डाल पात बिन, सूना ताल बिन नीर प्यारे गुरु बिना, सूना ताल बिन नीर प्यारे गुरु बिना, सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। हे राघव जी, हमारे गुरुवर को सदा चिरायु रखे, हमें अपने चरणों में बनाए रखें, बस यही प्रार्थना है। मेरे साथी जी को, बहन जी को, सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। नमो राघवाय। अब मैं खुराना भैया से कहूँगी कि वो आए और 2 पुष्प अर्पित करें। सदगुरु सरकार के चरणों में कोट कोट प्रणाम। श्री गुरुदेव सदगुरु सरकार की जय। परिवार को शुभकामनाएं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बहनियों सभी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। नमो राघवाय। अब जैसे राम जी और हनुमान जी की का साथ है ना, राम जी ये कहते हैं कि मेरे हनुमान जी का यश जो है वो मैं ही गा सकता हूँ और कोई नहीं गा सकता।
तो हम तो इतना ही जानते हैं कि गुरुवर ही व्यास भैया को जितना जान सकते हैं, उनका यश तो वही गा सकते हैं। हमारे पास तो वो सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो सोचने और देखकर हम कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदाजे से भी कई गुना सेवा जो है हमारे व्यास भैया राघव परिवार में अग्रगण्य में। तो मैं व्यास भैया से निवेदन करूँगी, आए भैया। जय श्री राम। नमो नारायण। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। नमो राघवाय। नमो नारायण। जय श्री राम। गुरु के बारे में जितना भी कहे उतना ही कम है। मैं ये सोच रहा था कि जैसे हम सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, उसमें आता है मेघनाथ इंद्रजीत ने हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्म अस्त्र ते सांदा कभी मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिले अपार। हनुमान जी को बांधा नहीं, जो न ब्रह्म सर, वो उन्होंने कहा कि मैं अगर नहीं ब्रह्म अस्त्र की अगर नहीं मानता इसको तो इसकी महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खुद को बना लिया, खुद बना लिया। बंदे होते थे वो, उनकी कोई हिम्मत है कि हमारी कोई बात सकता नहीं बात सकता। आगे जैसे शंकर जी भी कह रहे हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु के कार्य के लिए स्वयं को बंधा लिया। ऐसे ही बांध के फिर जब रावण के दरबार में हनुमान जी जाते हैं, वहाँ भी उनको हाथ में क्या क्या होता है सब हमने देखा ही है। मारे चरण करई बहु हासी, बहुत कुछ हनुमान जी साथ बहुत कुछ हुआ है, हम सब सुनते ही हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद, इतना होने के बावजूद भी हनुमान जी मतलब वहीं पे डटे रहे, वो भागे नहीं वहां से। इतना उनका अपमान हो रहा है, अपमान होने के बाद भी वो वहां से भागे नहीं है। जब मैंने कोई हनुमान जी का काम करना था तो हनुमान जी जब इतना होने के बाद जब वो उनको मिला, क्या मिला उनको ये कि जब राम जी के पास पहुंचते हैं तब राम जी कहते हैं, राम जी को कहते हैं कि तुमने भाई क्या पाया, तुम वहाँ कैसे गए। वापस जब जाते हैं तो हनुमान जी अपने उनको राम जी उनको अपनी गोद में उठाते हैं, गोद में बिठा के कपी उठाई प्रभु हृदय लगाओ, कपी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठा। हनुमान जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया, कपी उठाई प्रभु हृदय लगावा, निकट परम निकट बिठाया। निकट बिठाया, निकट होता है कि सादे बैठ जाओ, यहाँ बैठ गए यहाँ बैठ गए, ये नहीं। परम निकट, परम निकट ये होता है कि अपनी गोदी में बिठाया, बिठा के छाती लगा लिया। इतना उन्होंने सहन होने के बाद उनको ये मिला उनको कि हनुमान जी को राम जी ने अपनी गोदी बिठा के अपनी छाती से लगाया। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि हमारे गुरु भी कितना सहन कर रहे हैं। मतलब कोई भी उनको कुछ भी कह देता है लेकिन वो सहन कर रहे हैं बहुत कुछ। क्या वो हनुमान जी जैसे हनुमान जी ये चाहते तो सहित सहाय रावण नहीं मारी, मैं सबको रावण को मार के अभी माँ को मैं जाऊं लवाई, मैं अभी माता जी मैं तो अभी आपको लेके जा सकता हूँ, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं है कि मैं ये काम करूँ। ऐसे हमारे गुरु भी सोचते हैं कि राम जी की महिमा खंडित ना हो, ऐसे कोई है नहीं। तो वही हमारे राम जी हनुमान जी भी गुरुदेव भी बहुत कुछ सहन करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जब हनुमान जी ने सहन किया, सहन करके उनको राम जी की गोद मिली, ऐसे हमारे गुरु को भी राम जी की गोद मिलेगी। बिल्कुल मैं ये सोच रहा हूँ, बिल्कुल। जय हो प्रभु, गुरुदेव भगवान की जय। गोद मिलेगी प्रभु को, गोद गुरुवर को गोद मिलेगी तो गुरुवर हम भी तो बुलाएंगे सबको, हम सभी गणों के साथ बुलाएंगे नहीं, सब कहेंगे आप सब आ जाओ। चलो जय श्री राम, नमो नारायण। जय श्री राम, नमो नारायण। बहुत सुंदर।
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। हमारे जो गुरुवर हैं, हमारे जो गुरुवर हैं ना, अलौकिक हैं एकदम, क्योंकि उन्होंने जो जीवन में हम लोगों को दिया है वो कोई दे नहीं सकता था। पता नहीं कितने जन्मों से हम भटक रहे हो क्या था, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमारे गुरुवर ने हमें राघव जी के चरणों में लगाया। जीव का एकमात्र लक्ष्य राम जी के चरण है, जहाँ वो खुद जा रहे हैं और हम सबको लेके जा रहे हैं। मोहे न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। जैसा कि अभी व्यास भैया ने हमें बताया, क्योंकि प्रभु के काज में ही बंधना है हमें। तो प्रभु के काज में जब लगे हो, चाहे कोई चरण से प्रहार करे, कोई वाणी से प्रहार करे, कोई कैसे भी प्रहार करे, करते रहो। क्यों? क्योंकि राम काज, राम जी का काज करना है हमें। ये सब चीज़ें किसके साथ नहीं हुई है? हर भक्त के साथ। आप भक्त मार्ग की कथा पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि जब हम परमात्मा की ओर चलेंगे तो जगत तो खींचेगा ही ना, किसी न किसी तरह से, किसी भी रूप में, क्या है क्या नहीं है, हमें परमात्मा की ओर चलने नहीं देगा। उस समय आप गुरुवर की एक बात याद रखो कि आपने जन्म लिया है, इस शरीर को हमने यूं ही नहीं गंवाना, कहाँ लेके जाना है। जन्म और जीवन हमने अपना धन्य करना है। जितना समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन आज से, अभी से अगर आप ये सोचो कि नहीं, मुझे तो ये अपने गुरुवर की बात, हम में आने में कोई गुण नहीं है, लेकिन हमारे गुरुवर की हर बात में गुण है। अपने लिए नहीं, हम अपने गुरुवर के लिए ये, कि हम अपने गुरुवर के लिए, कि क्यों? क्योंकि जब राम जी के पास जाएंगे, गुरुवर कहेंगे ये आपके लिए से मिलने आया, आपके लिए आया प्रभु। तो प्रभु जब हमें देखेंगे तो उनको ये तो लगे कि हाँ, इन्होंने, हमारे गुरुवर का सर ऊंचा होना चाहिए वहाँ पर। हमें अब ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि वहाँ सर झुका के आपको खड़ा होना पड़े, सर उठा के खड़ा होना पड़ेगा। तो हमें ऐसे कर्म करने जिससे हमारा सर, हमारे गुरुवर का सर ऊंचा रहे। मैं तो अपने गुरुवर के लिए क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो भुक्त भोगी हूँ। मेरा तो जैसे कीचड़ से उठा के गुरुवर ने ऊपर कमल की तरह खिला दिया। क्योंकि जो भी ये सोचते हैं, कई लोगों को बहुत हैरानी होती है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तब भी इतना सब कुछ, इतनी प्रसन्न। ये सब प्रसन्नता राम जी ही देने वाले हैं, सीता माँ ही देने वाली है। क्योंकि गुरुवर का पहला मंत्र यही था, मेरी मैया राम राम, मेरे बाबू राम राम, हरे रामा 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 राम राम राम। तो हमें अपने गुरुवर के इन वचनों पे चलना है। गुरुवर के इस वचन को सुनकर आप ये खूब जान जाएंगे कि हमें किसी से बैर करना ही नहीं है, क्योंकि सब राम जी के हैं। गुरुवर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई, सिखाई है। हम सब एक माता पिता के बच्चे। अगर मान लीजिए हमारे बच्चों में कोई भेदभाव करे तो आपको कैसे लगेगा? क्योंकि आपके तो दोनों बच्चे हैं, एक को अच्छा एक को बुरा, आपको तो दोनों ही प्यारे हैं। तो हमें किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना है, हमें केवल अपने परमात्मा की ओर अग्रसर रहना है, क्योंकि हमारा ठिकाना तो वही है, परम धाम। हमें परम धाम जाना है, अपनी ये सारी परीक्षाएं, सीढ़ियां पार करनी है। प्रभु जहां हम गिरे आप हमें उठा लेना, क्योंकि हमारा ध्येय केवल राम जी के चरण है और हमारा कोई ध्येय है ही नहीं। क्योंकि हमारे सदगुरु सरकार श्री हनुमान जी महाराज जो है वो राम जी के चरण के अनुरागी हैं। तो हमने अपने सदगुरु सरकार और अपने राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज गुरुवर से यही सीखा है कि राम जी के चरणों के अनुरागी बनो, क्योंकि हमें चरणों के अलावा कुछ चाहिए नहीं। एक दास की दृष्टि केवल चरणों पे होती है और हम उनके चरणों में रहें, और प्रभु के चरणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो आनंद प्रभु के चरणों में है, प्रभु के नाम में है, वो कहीं नहीं है।
मैं अपने गुरुवर के लिए यही कहूँगी कि गुरुवर राम जैसे सीता माँ ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को कि राम जी आप पर बहुत स्नेह करें, बहुत करई, बहुत रखनायक छो, इसके अलावा हनुमान जी को कुछ चाहिए ही नहीं था। तो गुरुवर हम तो दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, हम तो भिखारी हैं और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं राम जी की भिखारी हूँ, क्योंकि राम जी की भिखारी हूँ मैं। मुझे राम जी ही चाहिए और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं गुरुवर आपसे, क्योंकि बस इसके अलावा आपने हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। भीख में दे दो मोहे रघुराई। तो आज भी हम आपसे यही मांग रहे हैं गुरुवर। आज तो सब परमात्मा तीनों लोगों से आपके ऊपर इतने आशीर्वाद बरसा रहे होंगे ना गुरुवर, तो हम आपके चरणों में बैठे हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें भी मिल जाए। सबको जो यहाँ आए हैं सबको परमात्मा खूब कृपा करे। जय सिया राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री राम, नमो राघवाय। पूरे सकल राघव परिवार, क्योंकि मैं जानती हूँ, अपने गुरुवर को भी जानती हूँ, जो मुझे गुरुवर ने जनाया है और जो मैंने देखा है और अपना अनुभव जो मेरे को हुआ है। अपने राघव परिवार को भी जानती हूँ, अपने सीताराम भगवान को भी जानती हूँ। तो मेरे राघव परिवार में सकल प्रेमियों, क्योंकि वो गुरुवर के बगैर कोई रह नहीं सकता, ये मैं जानती हूँ। कहीं ना कहीं उनकी बातें गुरुवर की ऐसी हैं कि वो छूती रहती हैं। कोई भी कहीं भी हो इस समय, वो इस समय गुरुवर को याद कर रहा है, गुरुवर के चरणों में पड़ा है, बस मैं इतना जानती हूँ। क्योंकि गुरुवर की करनी ऐसी है, उन्होंने किसी के साथ कुछ भी कम नहीं किया, किसी को भी उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक गुरुदेव ही है जो उठाते हैं, बाकी तो संसार गिराने में नीचे लगा रहता है। तो गुरुवर ने किसी को भी उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए सकल राघव प्रेमियों, राघव परिवार के चरणों में मेरा आज कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। और मेरे गुरुवर का तो आज दिव्य जन्म महोत्सव है। क्या बात। एक होता है जन्म महोत्सव और ये तो दिव्य है। और हमें राम सपूत, रामदूत गुरुवर मिले हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और राम सपूतों का, रामदूतों का जन्म तो जीव नहीं मनाते, जगदीश मनाते हैं। इसलिए प्रभु मेरी क्या सामर्थ, क्योंकि मेरे गुरुवर का वक्तव्य है कि बच्चे का जन्मदिन तो माँ बाप मनाते हैं, है ना, और शिष्यों का जन्मदिन गुरुदेव मनाते हैं। और सबने देखा है राघव परिवार में, मेरा जन्मदिन, मिनी जी का जन्मदिन, व्यास भैया का जन्मदिन, उमा का जन्मदिन, सबका जन्मदिन गुरुदेव मनाते हैं। उसी परंपरा में इस राघव परिवार के माँ बाप तो भगवान श्री सीताराम जी हैं। तो इसलिए श्री राम जी से और हनुमान जी से विनती करते हैं कि आप हमारे गुरुदेव भगवान का जन्मदिन मनाएं। तो कुछ लाइनें गाते हुए, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी। मेरे गुरुवर का जन्म 14 जनवरी 1969
भाग से मैंने स्वामी, बड़े भाग से मैंने स्वामी ऐसा गुरुवर पाया, ऐसा गुरुवर पाया। बड़े भाग से मैंने स्वामी, बड़े भाग से मैंने स्वामी ऐसा गुरुवर पाया, ऐसा गुरुवर पाया। राम सपूत प्रमोद दास जी, राम सबूत प्रमोद दास जी मैंने गुरु बनाया, मैंने गुरु बनाया। श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी। जन्म जन्म ये रगर रहेगी, जन्म जन्म ये रगर रहेगी, जन्म जन्म मेरी रगर रहेगी, जन्म जन्म मेरी रगर रहेगी। राघव जी की भक्ति करेगी, राघव जी की भक्ति करेगी। श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी। जीवन जन्म सफल भा आजू, जीवन जन्म सफल भाजू, जीवन जन्म सफल भा आजू, जीवन जन्म सफल भाजू। आज मिले मोहे है रघुराजू, आज मिले हैं रघुराजू, राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी। तो राघव मेरी आँखों के तारे, राघव मेरी आँखों के तारे, राघव मेरी आँखों के तारे, राघव मेरी आँखों के तारे। व्यास प्रमोद के वही है सहारे, व्यास विनोद के कोई है सहारे, व्यास प्रमोद के वही है सहारे, व्यास विनोद के कोई है सहारे। राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी, श्री राम जी जन्म मनाओ हनुमान जी। तो उनका जन्मदिन तो जगदीश मनाए गुरुदेव भगवान शिव भगवान श्री हनुमान जी महाराज। अभी देखो कितना सुंदर हमारा विग्रह बना है, और ये हमारी नेहा बिटिया ने श्रृंगार किया था गुरुदेव भगवान की कृपा से। तरु पल्लवों रहाल अभी तक हमने सुंदरकांड में देखा था, लेकिन साक्षात दर्शन उस श्रृंगार के दर्शन हमने जब देखे तो, और नेहा बिटिया को बहुत सुंदर प्रभु ने दर्शन भी दिया। तब हनुमंत निकट चली गई हो, जब इसने श्रृंगार किया, और उसका ही प्रमाण था, उसका ही फल था कि हनुमान जी ने इसको दर्शन दिए तरु पल्लव में से प्रकट होकर। तो यहाँ की हर चीज अद्भुत है, अलौकिक है, और उसका रिजल्ट हम कहें देर लगती है, पर हमारे गुरुदेव की ऐसी कृपा और आशीर्वाद होता है कि वो तुरंत ही मिलता है, वो देर लगने ही नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी प्रभु की ओर चलें और कहीं इधर उधर ना चले जाएं, क्योंकि प्रभु की ओर चलने में और संसार की ओर चलने में बिल्कुल मार्जिन है थोड़ा सा ही,
इधर ना हो जाए, इसलिए प्रभु जल्दी जल्दी मिलाते रहते हैं और जल्दी जल्दी उत्सव मनाते रहते हैं। अब जैसे एमडी भैया कह रहे थे, हमें तो रात में नींद ही नहीं आई। वे कैसे आएगी? जब प्रभु की सेवा मिल गई तो सेवा में मन लगा रहेगा। इसलिए गुरुदेव ने हमें मूल मंत्र सेवा दिया है। जब आप सेवा ले लेते हो तो चिंतन परमात्मा का शुरू हो जाता है, तो सेवा से चिंतन बन जाता है। अब क्योंकि ये जन्म महोत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन,